पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने पूर्व सैनिकों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसकी जानकारी कांग्रेस ने एक्स पर शेयर की है। इसके साथ ही इस मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सेना के सम्मान से खिलवाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। तो क्यों हुई राहुल और पूर्व सैनिकों के बीच ये मुलाकात और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने मोदी सरकार पर सेना के सम्मान से खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। इसकी जानकारी कांग्रेस ने एक्स पर शेयर की और साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। पार्टी ने लिखा, जनसंसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत के पूर्व सैनिकों के डेलीगेशन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है। हर सरकार ने यह कर्तव्य पूरी शिद्दत से निभाया है, मगर मोदी सरकार एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS में जानबूझकर फंड की कमी बताकर और डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स की चोट देकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है। ये नैतिक पतन है। ऐसा कर मोदी सरकार सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ कर रही है। सरकार तत्काल इस विषय पर संज्ञान ले और जरूरी कदम उठाए। I don't understand why they're giving you that money just to take it back. Because the financial year is over. So that is the thing. It's being too clever. By They're just not giving the money. They're just not giving the money and not in time. How much is outstanding? Sir, for last 5 years backlog has been increasing. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को जानबूझकर फंड नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार अस्पतालों का करीब 12,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुका रही है। इस वजह से अस्पताल पैनल से बाहर हो रहे हैं और लाखों पूर्व सैनिकों, खासकर कैंसर जैसे गंभीर मरीजों का इलाज रुक गया है। राहुल ने कहा कि 1922 से चली आ रही परंपरा को तोड़कर मोदी सरकार अब विकलांगता पेंशन पर टैक्स वसूल रही है। उन्होंने इसे जवानों का अपमान बताया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और घायल हुए। राहुल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि नैतिक पतन है। जो सरकार दूसरों को देश विरोधी कहने में सबसे आगे रहती है, वही आज हमारे रक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। जवान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी देश की होती है, लेकिन मोदी सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से तत्काल संज्ञान लेने और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि सैनिकों के सम्मान और उनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। DB लाइव की रिपोर्ट।